सर, सबसे पहले हम लोग कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जिस तरह से बात हो रही है कि सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली नई सरकार 7 मई को अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है और ये कोई नॉर्मल एक्सपेंशन नहीं है, पूरा पॉलिटिकल सिग्नल है। वेन्यू भी कोई छोटा मोटा नहीं है, गांधी मैदान, मतलब साफ है कि बीजेपी से एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ बनाना चाहती है। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट जो हैं संजय सरावगी, उन्होंने साफ कहा कि इस इवेंट में नरेंद्र मोदी और टॉप लीडरशिप भी की भी मौजूदगी रहेगी और ये साफ सिग्नल है कि बीजेपी इसको सिर्फ रूटीन एक्सपेंशन की तरह नहीं बल्कि हिस्टोरिक मोमेंट शोकेस करना चाहती है, क्योंकि पहली बार बिहार में बीजेपी का कोई सीएम बना है। तो 7 मई का जो कैबिनेट एक्सपेंशन है बेसिकली जो टीम बिल्डिंग आफ्टर विक्ट्री है, ये वो वाला मोमेंट होता है जब जीत के बाद पार्टी डिसाइड करती है कि रिवॉर्ड किसे देना है, बैलेंस कैसे करना है और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे कंट्रोल करना है। बिल्कुल गांधी मैदान में इसकी संभावना है कि गांधी मैदान में ही मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा और प्रधानमंत्री जी उसके गवाह बनेंगे। हालांकि ये पहली घटना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी। बिल्कुल गृह मंत्री की भी बात है, अमित शाह जी की भी बात है कि अमित शाह जी भी संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल। तो गांधी मैदान जो वेन्यू है, प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी दोनों का मौजूद रहना निश्चित रूप से इस बात के लिए तो है, जैसे सम्राट चौधरी जी को शपथ ग्रहण कराया गया था सादगी भरे समारोह में, ताकि यह मैसेज नहीं जाए कि नीतीश कुमार जी से सत्ता छीना गया, जिस तरह के आरोप विपक्ष बराबर इन पर लगाते हैं। उससे बचने के लिए इन्होंने सादगी भरे समारोह में एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम की बात इन्होंने की। लेकिन इस बार बंगाल का चुनाव इन्होंने जीता है और बंगाल चुनाव जीतने के बाद इनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में हैट्रिक लगाई है, असम में भी इनका ये है, पुडुचेरी को ये बचाने में कामयाब रहे हैं, उसका भी एक अपना ये है। तो कल ही प्रधानमंत्री जी जब संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, तो उसमें उन्होंने कहा भी था कि उत्तरी से गंगा सागर तक अब हम पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव के दरमियान भी कहा था कि गंगा बिहार से होकर के ही बंगाल में जाती है, तो बिहार में हमारी सरकार बन गई है, अब बंगाल हमें जीतनी है। तो अब जो 7 मई का जो समय तय किया गया है वो जश्न का माहौल होगा और उसमें पूरे तरीके से बीजेपी इस बात का एहसास दिलाएगी कि अब हम मजबूत हैं बिहार में, सांगठनिक तौर पर भी और सरकार के मुखिया के तौर पर। तो एक तस्वीर जिसको कि आपने कहा कि शो ऑफ करना चाहती है बीजेपी, बिल्कुल बताना चाहती है। उस समय चूंकि पावर ट्रांसफर हुआ था और नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी थोड़ा संतुलित थी कि कोई ऐसा मैसेज नहीं चला जाए जिसमें नीतीश कुमार जी को लगे कि एक रणनीति के तहत हमसे सत्ता ले ली गई और सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कभी कभी जब चीजें डाइल्यूट हो जाता है, चीजें जब नियंत्रित हो जाती हैं, तो फिर उस तरह के समारोह के माध्यम से मैसेज दिया जाता है। बीजेपी इस बार वही कर रही है। ये मुख्यमंत्री के समय तो सादगी भरी बात की, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार, और वो मंत्रिमंडल विस्तार जिसमें बंगाल की जीत की खुशी, असम का हैट्रिक और पुडुचेरी में फिर से एक मजबूत उपस्थिति, इसके साथ जब मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार आ रही है, तो निश्चित रूप से कल प्रधानमंत्री ने उसका उदाहरण भी दिया कि कैसे कलिंग जो था, अंग वंग कलिंग की बात वो कर रहे थे कि कलिंग में कैसे व्यापारिक सीमाएं हिंद महासागर से जुड़ी हुई थी और कैसे व्यापार का वो केंद्र था, जबकि बिहार नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से पूरे विश्व का बौद्धिक केंद्र था। वहीं बंगाल संस्कृति का केंद्र रहा था। अब हमने व्यापार से लेकर के, ज्ञान से लेकर के और सांस्कृतिक धरातल पर अपना झंडा भगवा लहरा दिया है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी जीत है। और उससे इतर एक और बात है, बीजेपी ने अपने मैक्सिमम विधायकों को बंगाल में दे रखा था
पूरी तरह से इनके विधायक जो बीजेपी के थे बंगाल के अलग अलग विधानसभा में जिला वाइज, तो जब लगे हुए थे और जब जीत हो गई तो अब तो उनको पुरस्कृत होने का वक्त है। मंगल पांडे तो प्रभारी है। नितिन नवीन जी के बारे में तो उन्होंने कहा ही कल कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये जो बंगाल की जीत है, मैं इस जीत का श्रेय नितिन नवीन जी को देना चाहता हूं। हालांकि ये प्रधानमंत्री की अपनी शैली है। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी वहां मजबूती से लड़ रहे थे, कार्यकर्ता लड़ रहे थे, लेकिन श्रेय देने की बात की तो उन्होंने नितिन नवीन जी को कहा कि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में बंगाल हम लोग जीते हैं, तो ये श्रेय जाता है। तो बिल्कुल जश्न बनेगा। गांधी मैदान की वो सुखद तस्वीर के हम लोग भी साक्षी बनेंगे, देखेंगे, और पूरी भव्यता के साथ जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके दृश्य देखने का हम लोगों को मौका मिलेगा। और मजबूत उपस्थिति का प्रतिबिंब जो है वो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बिहार वासियों के मन मस्तिष्क पर देने की कोशिश करेगी।